हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी लेंस। तो आज हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ लोक अदालत। प्रीवियस लेक्चर्स में क्या है ना बच्चों, हम लोगों ने लोक अदालत को कवर किया था, है ना। उसके कई सारे पॉइंट्स को देखे थे, कितनी टाइप्स की लोक अदालत होती है। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। एकेडमी लेंस में HCG सेमेस्टर 2 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर आप लोग विजिट करके देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, तो आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एडवांटेजेस ऑफ लोक अदालत। बेसिकली लोक अदालत बच्चों क्या होता है, यानी कि पीपल्स कोर्ट। अब इसके कुछ फायदे भी होते हैं भाई। अब जो गवर्नमेंट ने बनाया है ये, ठीक है ना, लोक अदालत जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट बनाया है, जुडिशरी का ही पार्ट है लोक अदालत, तो क्यों बनाया जाता है? आपको भी ऑब्वियस सी बात पता है, जब कुछ फायदा होगा तभी तो हम कोई चीज करते हैं, कोई चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। अपने घर में भी कोई रूल लागू किया जाता है कि भाई 6 बजे तक के बाद नहीं जाना है बाहर, या 10 बजे के अंदर अंदर आ जाना है, ज्यादा पार्टीज में नहीं जाना है। इस तरीके से रूल्स होते हैं सबके घरों में, कुछ लोगों के घर में होते हैं, कुछ नहीं होते, मतलब। तो क्या होता है, वो आप ही के फायदे के लिए बनाए जाते हैं। तो उसी तरीके से क्या है कि लोक अदालत को भी इसीलिए सेटअप करा है गवर्नमेंट ने कि उसके कुछ फायदे होते हैं। ठीक है, हम लोगों के लिए भी होते हैं प्लस गवर्नमेंट के लिए भी होते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फायदे होते हैं। ठीक है, अब सेटलमेंट ऑफ अ फैमिली फ्यूड्स, नेबर्स एंड माइनर डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू असॉल्ट वगैरह हो गया, है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया कि मतलब जो सेटलमेंट करता है, बेसिकली लोक अदालत का फायदा क्या है यहाँ पर बच्चों, कि ये क्या करता है कि डिस्प्यूट्स को सेटल्ड करता है। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे कि कोई भी किसी का भी डिस्प्यूट हो जाता है, किसी का भी कोई भी झगड़ा हो जाता है, या कोई भी क्राइम वगैरह हो गया, ऐसे केसेस हो गए, छोटे केसेस हो गए जिनको मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं आपसी समझौते से ही सॉल्व हो जाएंगे, या किसी ने कुछ मतलब बैड वर्ड बोल दिया सॉल्व में, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसी ने मतलब कि अब्यूज कर दिया। अब उसको भी मतलब अब्यूज के केस में भी आप लोग चले जाओगे वहां पर, है ना। तो क्या कर सकते हैं, बेसिकली लोक अदालत में जा सकते हैं, है ना। तो ये छोटे वगैरह डिस्प्यूट्स हो गए, तो मतलब काफी सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उनसे रिलेटेड क्या है कि आप लोग लोअर कोर्ट्स में जा सकते हैं। ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। लेकिन क्या उससे भी कुछ छोटे केसेस होते हैं, तो भाई यार बिल्कुल माइन्यूट से, पड़ोसी छोटी सी बात में लड़ गए भाई यार, है ना। आंटी आपस में भिड़ गई, है ना, आंटी अंकल भिड़ गए आपस में। ठीक, तो क्या हो गया कि इस तरीके के जो डिस्प्यूट्स है वो कहाँ जा सकते हैं, लोक अदालत में जा सकते हैं। इससे बच्चों क्या होगा कि जो हमारे जुडिशरी है, जो भी हमारी कोर्ट्स हैं हायर रैंक की, लोक अदालत से जो अबव है, डिस्ट्रिक्ट वाली हो गई कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स हो गई, जो सुप्रीम कोर्ट, उन पे क्या होगा बच्चों, बर्डन कम होगा। अब भाई यार एक ही तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट भी भाई हर स्टेट में एक ही है, कुछ स्टेट्स जो होते हैं, है ना, वो तो आपस में शेयर करते हैं। तब फिर क्या है कि भाई इतने सबको पता है भाई, इंडिया में मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे जो है वो इंडिया की, या आफ्टर चाइना तो फर्स्ट है। तो क्या है कि इतना ज्यादा क्राइम भी बहुत ज्यादा होता है। तब क्या है कि कोर्ट पे बर्डन नहीं हो जाएगा, रोज डेली केसेस जा रहे हैं। अरे भाई यार कितने हाई कोर्ट और बनाने पड़ेंगे, काम ही नहीं चलेगा एक हाई कोर्ट से, तो भाई, है ना, एक स्टेट में एक हाई कोर्ट से तो काम ही नहीं चलेगा। तो क्या होता है कि लोक अदालत को बनाया गया कि भाई थोड़ा बर्डन रिड्यूस कर दें। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये लोग क्या होते हैं, लोक अदालत कैसे केसेस को सुनते हैं कि मतलब जो माइन्यूटली केसेस वगैरह होते हैं, डिस्प्यूट्स हो गए, फैमिली डिस्प्यूट्स वगैरह हो गए, जैसे कि ठीक है नेबर से आपके झगड़े वगैरह हो गए, माइनर डिस्प्यूट्स वगैरह हो गए, असॉल्ट वगैरह के डिस्प्यूट्स जो भी होते हैं, तो वो सारी चीजें हो गई। तो उनके केसेस को क्या है, कंप्रोमाइज से, किससे बच्चों, कंप्रोमाइज से एंड अंडरस्टैंडिंग से बोथ पार्टीज फील सेटिस्फाइड, यानी कि दोनों पार्टीज क्या हो कि कंप्रोमाइज से। बेसिकली लोक अदालत का ये मुद्दा होता है, ठीक है, उनका ये मोटो होता है कि क्या है कि दोनों पार्टी एग्री करती हैं। ठीक है, एग्री करना ही पड़ेगा जब वो अगर फाइल कर रही हैं अपना केस को, लोक अदालत में ले जा रही हैं, तो उन पर ये पर्सन्स पे, दोनों पे बाइंडिंग होती है बच्चों कि क्या है कि उनको क्या है कि जो भी लोक अदालत डिसीजन देगी वो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोग ना फाइल करें, आप लोग कहीं और जा सकते हैं, किसी और कोर्ट में मूव कर सकते हैं। ये बाइंडिंग होती है कि मानना ही पड़ेगा लोक अदालत का डिसीजन। और ये क्या होता है, लोक अदालत कोशिश करती है कि दोनों को फाइन वगैरह कम देना पड़े, मतलब सजा वगैरह की स्टेज ना आए, कि बेसिकली क्या कंप्रोमाइज से ही मामला सॉल्व हो जाए, है ना। अब सपोज किसी का मर्डर वगैरह हो गया, सपोज मर्डर वगैरह ना सोचो तो मतलब बेसिकली आप लोग ये ले सकते हो कि भाई सपोज किसी का एक्सीडेंट हो। अब एक्सीडेंट तो बंदा जानबूझ के तो नहीं करता भाई, गलती से हो गया, अब पता चला पर्सन निकल लेस। अब क्या हुआ, उन्होंने केस कर दिया अपोजिट ड्राइवर पे कि नहीं भाई इनकी वजह से मेरे मतलब भाई वगैरह जो भी कह दो कि मतलब रिलेटिव है जो भी, तो क्या हो गया कि उनकी डेथ हो गई। अब इसका केसेस को लेके भाई हाई कोर्ट तुम जाओ रहे, सुप्रीम कोर्ट, भाई सालों साल चलता रहेगा, 10-20 साल तक। तो अगर यही केस अगर लोक अदालत में लेके चलेंगे तो क्या होगा, लोक अदालत वाले है ना कंप्रोमाइज करा देंगे, तो फिर वो जिनकी पार्टी का लॉस हुआ तो कहेंगे ठीक है 25-30 लाख हमें दे दीजिए, और क्या करेंगे, नहीं तो तब तक तो केस लड़ते ही रहेंगे, न्याय तो मिलना नहीं है।
मतलब मिलेगा तो बहुत तक मिलेगा, देर में जाके यहाँ तब तक होता हम ही ना बचे, है ना। तो इस वजह से उन लोगों ने सोचा ठीक है यार अभी बच्चे भी पढ़ाने हैं, ठीक है ले लेते हैं पैसा, कम से कम बच्चों की तो लाइफ सेट हो जाएगी, है कि नहीं है। ऐसे केसेस में कब तक लड़ते रहेंगे आगे। तो ये क्या होते हैं कि कुछ कंप्रोमाइज से हो जाते हैं। भाई उसने जानबूझ के तो किया नहीं है ना। कई बार सडनली केसेस हो जाते हैं एक्सीडेंट वगैरह, कोई जानबूझ के तो भाई करता नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि इस तरीके के केसेस क्या होते हैं, लोक अदालत चले जाते हैं, है ना। कि मतलब कंप्रोमाइज से सॉल्व हो रहा है, दोनों को समझा जा रहा है, दोनों पक्ष की बातें सुनी जा रही कि वो किस वजह से आपस में भिड़ रहे हैं, क्या वजह है, क्यों नहीं उनका पैसा दे रहे हैं, क्या रीजंस है। तो ऐसे केसेस जाते हैं। और क्या होता है कि कंप्रोमाइज करके ही सेटल डाउन कर लें आपस में ही, एक दूसरे से पैसा ले दे के अंडरस्टैंडिंग से म्यूचुअल, ताकि कोई भी सजा सुनाई ना जाए। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसमें जाने का फायदा क्या होता है बच्चों, फास्ट इनएक्सपेंसिव स्पीडी जस्टिस, यानी कि लोक अदालत में जाना बहुत आसान है। क्योंकि भाई भैया क्या होता है, परमानेंट लोक अदालत होती है, मोबाइल लोक अदालत होती है, यानी कि जो मल्टी यूटिलिटी वैन्स होती हैं गांव वगैरह में, उन्हीं में घूमती रहती हैं लोक अदालत वगैरह, है ना। तो उनमें क्या होता है भाई, जैसे कि वो हो गई टेलीकॉम इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई, कई सारी कंपनीज वगैरह हो गई, मतलब है ना। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में पर्टिकुलर ग्रुप में जाके लोक अदालत सेटअप हो गई कि भाई इंडस्ट्रियल मैटर आ गया तो यहाँ पर सुन लेंगे हम। तो यहाँ पर बच्चों ये चीज़ आती है कि क्या है कि डिस्प्यूट्स को क्या होता है ना, बहुत इजी होता है हम लोगों का, मतलब जो भी मुद्दा हो उनको यहाँ तक पहुँचाने। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वकील करो वो करो, बहुत सारा ढाई झमेला रहता है ना। या बच्चा अब गाँव वाला बंदा है, अब वो बेचारे अपने बच्चे देखेगा, अपना खेत देखेगा, कि शहर में जाके चक्कर काटेगा, वकीलों के चक्कर काटेगा, ऑफिस के कोर्ट्स के चक्कर काटेगा। तो उससे बेटर है कि वहाँ पर ही जो मिनी वैन चल रही है, मल्टी यूटिलिटी वैन, जो कि मतलब मोबाइल बेसिकली कहा जाता है, मोबाइल लोक अदालत, मतलब चलती फिरती लोक अदालत, है ना। तो उसमें क्या कि वहीं पे केस को अपना सुलटा लेगा, कि बेटर है कि वहाँ उतनी दूर जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ हो गया मतलब फास्ट है कि या तो फिर लीगल सर्विस अथॉरिटी के एक्ट के अंदर क्या है कि ब्लैंक पेपर्स वगैरह रहते हैं जो उनके थ्रू आप लोग फाइल करके जा सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर उसके बाद क्या है, इनएक्सपेंसिव, इसमें कोई पैसा नहीं लगता ना, आपसे कोई पैसा लिया जाएगा, ठीक है ना, कोई आपसे पैसा दिया जाएगा। ठीक है ना, ठीक, ये चीज़ क्लियर। अब कोर्ट में जा रहे हो तो कोर्ट की फीस लगती है भाई, वकील की फीस लगती है, फिर कागज वगैरह बहुत सारे मांगता रहता है वकील, तो उसकी फीस लगती है। फिर एक बार में तो कभी डिसीजन होता नहीं है, सालों साल चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन लोक अदालत में कोई टेंशन ही नहीं है, हम घर में बैठे हैं किसी भी गांव में, लोक अदालत आ रही, भैया केस जाके तुरंत दे आएगा, उनको शाम तक सुनवाई हो गई, डिसीजन भी आ गया। तो क्या वो पैसा ही नहीं लगा, फॉर्म भरने का ही पैसा नहीं लगा आपका, है ना। तो क्या चीज़ मतलब क्या प्रॉफिटेबल है, क्या है, लोक अदालत। तो इसीलिए ये प्रॉफिटेबल होती है, यही हमारा फायदा है कि ये जल्दी डिसीजन हमें दे देती है, जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं उनको जल्दी सॉल्व कर देती है, कोर्ट पे बर्डन रिड्यूस कर देती है ना। तो कोर्ट क्या होता है, ज़्यादा बड़े मुद्दे उन पर जल्दी फोकस कर सकेगा, जल्दी डिसीजन दे सकेगा। ठीक है ना, जिनके केसेस पेंडिंग पड़े हैं सालों से, बहुत सालों से, 10-10 सालों 20-20 सालों से, तो क्या हो गया कि उनके अब वो लोग तैयार हो गए भाई, थक के कि कॉम्प्रोमाइज से केसेस को सॉल्व कर लो। तो कोर्ट का भी बर्डन रिड्यूस हो गया कि हाँ भाई अब उनके पास कम केसेस है, अब ज़्यादा बर्डन भी नहीं है। ठीक, ये चीज़ नहीं है। अब भाई ज़्यादा कोर्ट्स अपॉइंट करेंगे, ज़्यादा जज रखेंगे तो सरकार को ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, नहीं तो वो भी खर्चा बच जाता है, अपना भी खर्चा बचता है, गवर्नमेंट का भी खर्चा बचता है। ये समझ लेना, गवर्नमेंट कोई भी काम करती है सिर्फ हम ही लोगों के फायदे का नहीं करती, अपने फायदे का भी करती है। ठीक है ना, ठीक, कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चले, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हुए, रिड्यूस वर्कलोड एंड डिले ऑफ केसेस। जो भी हायर कोर्ट्स वगैरह होती है, हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहे हम यहाँ, हायर कोर्ट्स यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गई, हाई कोर्ट्स हो गए स्टेट्स की, ठीक है ना, ठीक, और ट्रिब्यूनल्स वगैरह हो गए, और जो भी मतलब आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उनके जो केसेस पेंडिंग पड़ रहे थे उनको भी सुनती है। तो उनका क्या होता है, वर्कलोड कम हो जाता है भाई, फायदा ही मिल रहा है ना कि जल्दी से चले जाओ, डिसीजन मिल जाएगा, काम खत्म। सबको यही चाहिए ना कि डिसीजन हो जाए, ठीक है। तो ये कंप्रोमाइज से डिसीजन कराते हैं, तो इसमें सबका फायदा है बेसिकली लोक अदालत में जाने का। ठीक है ना, ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा हम लोग देखते थे, देखो बच्चों, लोक अदालत प्रमोट सोशल जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग लीगल एड टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी कि इसमें क्या है बच्चों कि लोक अदालत बेसिकली क्या करती है, प्रमोट्स करती है सोशल जस्टिस को, ठीक है, लीगल एड प्रोवाइड करती है किसको, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वीकर सेक्शन मतलब क्या भाई, बहुत ही ज़्यादा जो गरीब हैं, है ना, जैसे SC STs वगैरह हो गए, है ना, ये सारे हो गए। ठीक, तो ये क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा पुअर सेक्शन से आते हैं, तो ये मतलब गरीब होते हैं बेचारे वो लोग, है ना।
तो इनके पास लैंड वगैरह भी ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी होती है, जितना बेचारे पैसा लगा के उगाते हैं उतना तो खा भी नहीं पाता है, फसल खराब भी हो जाती। तो मतलब उसका क्या है कि इनमें गरीब लोग हैं, तो इन गरीब लोगों को क्या है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है कि हाँ आपका भी कोई केसेस है, आपके भी कोई पैसे नहीं दे रहा है, या आपका किसी से झगड़ा हो गया तो आपके पास वकील करने के पैसे नहीं है ना, कोर्ट तक जाने के पैसे नहीं है, किसी सिटी में गाँव में रहते हैं अगर, तो क्या होगा कि आप क्या है कि लोक अदालत के थ्रू आपको क्या है कि फ्री का मतलब आपको डिसीजन प्रोवाइड करा जाएगा, आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या है उनको भी सेटिस्फैक्शन कि हाँ मेरा भी राइट है, मुझे भी न्याय मिल सकता है ना। कुल कहते न्याय कहाँ है, न्याय कहाँ है, तो भाई न्याय मिल सकता है ना, गरीब का भी हक है न्याय पे, ठीक है ना, ठीक, उसको भी जस्टिस मिल सकता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चों क्या आता है, स्कोप ऑफ लोक अदालत। अब लोक अदालत का स्कोप क्या है, बेसिकली क्या वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि मतलब क्या है कि मतलब अब आगे चल के लोक अदालत का क्या होगा, कैसा दिख रहेगा भाई लोक अदालत, आगे चल के बंद हो जाएगा कि कंटिन्यू रहेगा। तो पहली चीज़ तो बच्चों ये है यहाँ पर कि जो भी देखो यहाँ पे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा, एग्जाम्पल मैं आपको बता रही, ठीक है, और फिर क्या है महानगर टेलीकॉम निगम, ठीक, टेलीफोन निगम हो गया, फिर उसके बाद हो गया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर उसके बाद नेशनल इंश्योरेंस को लिमिटेड यानी कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। तो ये क्या हो गया बच्चों कि ये एग्जांपल है, क्या है कि दिल्ली ने परमानेंट लोक अदालत सेटअप कर रखी है इन सारे मुद्दों से रिलेटेड इश्यूज को सुनने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, फायदा होगा दिल्ली गवर्नमेंट का कि उनके हाई कोर्ट पर, उनके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे है उन पे क्या होगा, उनका बर्डन कम हो गया। अब ये कर रहे थे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हो तो क्या होता है, इनको बंद कर देते हैं यहाँ से लोक अदालत को, तो फायदा नहीं हो गया। अब भाई यार देखो यहाँ पे जो टेलीफोन निगम लिमिटेड हो गया, अब टेलीफोन निगम में भाई कोई भी मुद्दा आ रहा है तो वहीं का वहीं सुलट जा रहा है, वहीं पे परमानेंट सेटअप कर दी कि कोई भी मुद्दा होगा बस यहीं सुनवाई हो जाए, खामखा कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटेंगे, है ना उनका नाम खराब होगा ना बंदे का लॉस होगा। तो ये चीज़ होगा कि नहीं, आप लोगों को समझ में आ रही है ना क्या चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या है, ये इस समय जो लोक अदालत है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, ठीक है ना, ठीक, क्योंकि क्या है इसमें तुरंत जाओ यार, अब जल्दी से डिसीजन हो जाता है, झमेला भी नहीं होता है, कितने इतने साल तक सुना जाएगा, कंप्रोमाइज़ से भी हो जाता है, भाई तुम्हारा भी फायदा होगा मेरा फायदा, दोनों का बहुत ही कम ही लॉस होना है जब कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट यार करनी पड़ती है, सबकी मन की थोड़ी ना हो जाएगी कि बस हम ही अपनी चलाएंगे, वो किम जोंग वाला सीन नहीं है ना, वो नॉर्थ कोरिया वाला, वो तो बस अपनी मर्जी चलाता रहता है। तो ऐसा नहीं है ना, हम लोगों का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो ऐसे ही डिसीजन देगा लोक अदालत की, जिससे कि क्या दोनों पार्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक। तो ये क्या होगा, यहाँ पर सेटअप कर दी गई भाई। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब दिल्ली गवर्नमेंट जो कैपिटल सिटी है हमारी बेसिकली वो भी सेटअप कर रही है लोक अदालत, तो और उसको प्रॉफिटेबल भी लग रहा है। बहुत सारे क्या है कि नंबर ऑफ 100 केसेस पर डे सॉल्व हो जाते हैं, इतने ज़्यादा केसेस बताओ। अब किसी कोर्ट वगैरह में चले जाओ तो वहाँ पर कितनी सारी फाइलें ऐसा लगता है पूरे कमरे, कितनी फाइलें भाई, कितनी केसेस पेंडिंग पड़े हैं, ये चीज़ समझ में आ रही है ना आप लोगों को। तो उससे क्या है कि बेटर है कि लोक अदालत, तो इसका स्कोप ज़्यादा भाई बहुत ज़्यादा वाइड है। अभी और भी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि मतलब क्या है कि हर जगह बेसिकली लोक अदालत ही सेटअप कर दे, है ना, परमानेंटली, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि कोर्ट्स पे बर्डन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो रही है और अवेयरनेस भी बढ़ेगी लोगों में। अब भाई मोबाइल लोक अदालत है, वो जा रही है गाँव घूम रही है, तो उससे क्या होगा कि जो वहाँ पर गाँव के लोग हैं, है ना, जिन पे मतलब डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जो वुमेन्स हैं या बच्चे हैं, उनको खुद के राइट्स वगैरह नहीं पता है ना, तो वो क्या होगा कि जैसे कि कोई पर्सन है उनसे खेतों में काम करवाया जा रहा है, तो अब उनको भी राइट्स पता चलेंगे। अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं लोक अदालत के जो मेंबर्स होते हैं, सोशल वर्कर्स भी इनका पार्ट होते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, अवेयरनेस बढ़ाते हैं कि आपको आपके अधिकार, आपके राइट्स के बारे में पता हो, और राइट्स के बारे में पता हो तो आप अपने हक के लिए लड़ सकें। तो बेसिकली ये होता है मोटिव लोक अदालत को सेटअप करने का, ठीक है। आई होप सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई, नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग एक टॉपिक को और कवर कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि फैमिली कोर्ट्स क्या होता है। लोक अदालत हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, उसी में ही क्या आता है कि फैमिली कोर्ट्स भी आती है। अब क्या होता है फैमिली कोर्ट्स बच्चों, क्या आता है नाम से ही पता चल रहा है भाई यार, जो हम लोगों की फैमिलीज होती हैं उनमें कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, मम्मी पापा आपस में लड़ गए या बच्चे पे मतलब बच्चों को पीट दिया कुछ ज़्यादा ही, है ना, तो मतलब इस तरीके के केसेस आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह में सुनते होंगे कि मतलब अभी रिसेंटली मतलब केस हुआ था, मतलब कुछ महीने हो गए, मतलब अभी नहीं हुआ, 1-2 दिन पहले, मतलब काफ़ी महीने हुआ है। तो न्यूज़पेपर मैं पढ़ रही थी न्यूज़पेपर, तो उसमें मैंने देखा कि मतलब एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे को, मतलब फादर था, उसने अपने बच्चों को इतना ज़्यादा मारा कि मतलब उसकी मरने की हालत हो गई थी, हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना पड़ा, इतनी ब्रुटैलिटी मतलब शो होती है। तो क्या है कि फैमिली कोर्ट्स वगैरह बनाई जाती हैं कि डिस्प्यूट्स रिलेटेड, है ना, कि फैमिली में जो भी डिस्प्यूट्स हो गए वो जाके कहाँ पे फैमिली कोर्ट्स में सुन सके। अब भाई यार जो हाई कोर्ट्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट, अब वो नेशनल मुद्दा सुनेंगी, है ना, स्टेट वाला मुद्दा
सुनेंगे वो ऐसे इश्यूज कि आपका फैमिली का भिड़ गए, हाँ मम्मी चाची चाचा ऐसे भिड़ गए, तो अब उसमें क्या है कि आपस में लड़ रहे हैं, अब ये भी डिस्प्यूट वहाँ पे भी लिख के जाएंगे क्या भाई, तो तब तो पूरा इंडिया पहुंच जाएगा कोर्ट के पास। तो कैसे होगा भाई, कैसे चलेगी हमारी जुडिशरी, कैसे सबको डिसीजन मिलेगा? ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, आपका फैमिली डिस्प्यूट इंपॉर्टेंट है आपके क्राइटेरिया के हिसाब से, लेकिन भाई नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो क्या चीज़ हो गई कि ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को कि मतलब फैमिली कोर्ट बेसिकली हम ही लोगों के लिए सेटअप किया रहता है, हम लोगों की फैमिली से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनके लिए। ठीक, अब ये किसके थ्रू सेटअप हुए थे, ठीक है ना, किस टाइप के केसेस के लिए, अब हम लोग फिर से कुछ पॉइंट्स हैं बनाए मैंने, तो उसको हम लोग चेकआउट करते हैं। पहली चीज़ बच्चों यहाँ पे क्या, द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 का है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984, यानी कि जो फैमिली कोर्ट्स है वो किसके थ्रू सेटअप हुआ था, इस एक्ट के थ्रू सेटअप हुआ था। एक्ट का बेसिकली नाम क्या है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 यानी कि 1984 में ये सेटअप की गई थी फैमिली कोर्ट। तो इसलिए क्या होता है, ये ईयर बच्चों मेंशन होता है, जो भी एक्ट होगा वो ईयर के नाम पे होता है कि मतलब इस ईयर में ये चीज सेटअप करी गई थी, ठीक है। और जो भी चीज सेटअप करी होती है उसी का नाम गिवन होता है, ईयर और उसी चीज का नाम, यानी कि फैमिली कोर्ट है तो फैमिली कोर्ट, और एक्ट बीच में बस एक नया वर्ड जोड़ दिया जाता है, और बाकी क्या होता है फिर उसके बाद 1987 यानी कि जो भी ईयर, ठीक, जिस ईयर में सेटअप हुआ था। तो ये चीज क्लियर हो गई कि इस एक्ट के थ्रू 1984 के एक्ट के थ्रू फैमिली कोर्ट्स को हमारे यहाँ सेटअप किया गया था। ठीक, ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है। अब नीचे देखिए, सिक्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक, मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स, यानी कि जो भी मैरिज से हो रहे हैं आपस में, भाई जबरदस्ती लड़के की शादी कर दी है ना, लड़के को कोई और लड़की पसंद थी, अब मम्मी पापा तो भैया पुराने जमाने के ठहरे, उनको कास्ट बड़ा चाहिए ना कि नहीं लोअर कास्ट वाली लड़की शादी नहीं कराएंगे, तो क्या है भाई यार, ये तो एक मैरिज वाला डिस्प्यूट हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या तो इसी में डाउरी इंक्लूड हो जाती है, दहेज वगैरह है ना, तो वो भी एक तरह से मैरिज का ही तो पार्ट होता है, ऑब्वियसली बात है डाउरी, तो उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हो गए वो कहाँ पे जाएंगे, फैमिली कोर्ट्स में जाएंगे। अब फैमिली इश्यूज बच्चों क्या होते हैं कि मतलब फैमिली में ही झगड़ा हो रहा है ना, किसी का दादाजी से झगड़ा हो गया है ना, किसी चाची से झगड़ा हो गया, चाचा से हो गया है ना, तो मतलब ये क्या हो गया, फैमिली वाइज हो गया झगड़ा, ठीक है ना। ठीक, तो वो कैसे होगा कि वो भी डिस्प्यूट्स कहाँ पे जाएंगे, फैमिली कोर्ट्स में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सिक्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी कि यहाँ पर इनको क्या सिक्योर मतलब क्या होता है कि इनको सिक्योर डिसीजन मिलता है, प्लस स्पीडी होता है, यानी कि जल्दी से जल्दी उनका क्या होता है, डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर दिया जाता है, ज़्यादा दूसरी कोर्ट जो हायर कोर्ट्स में होते हैं उसमें बर्डन नहीं रखा जाता। अब उनमें जाएंगे, उनके पास तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस है, अब आपका छोटा मोटा केस लेके पहुंच जाएंगे तो पेंडिंग बढ़ा है, हटाओ यार, अभी हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, अभी हम नहीं सुन सकते हैं ना, इनका फैमिली का मुद्दा छोटा सा है, आपस में सुलझा लो लाके है ना, तो आपस में तो सुलझाने को तैयार नहीं है, तो क्या होगा, फैमिली कोर्ट्स में जा सकते हैं वो लोग, तो यहाँ पे केसेस आपके जल्दी सुने जाएंगे क्योंकि वही उन कोर्ट्स को इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाने हैं। आपका फैमिली डिस्प्यूट उनके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए जो नेशनल में हो रहा है, जो स्टेट लेवल पे हो रहे हैं क्राइम्स, वो मुद्दे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक, तो ऐसे में आप लोग क्या है, डिस्प्यूट्स वगैरह कहाँ लेके जा सकते हैं, फैमिली कोर्ट्स में, ताकि वहाँ पर क्या हो, जल्दी से आप लोगों को डिसीजन मिल जाए, सिक्योर है, ज़्यादा आपको इधर उधर भाग दौड़ करनी ना पड़े। ये चीज क्लियर हो गई। अब ये फैमिली कोर्ट्स किस एरिया में सेटअप होती हैं, तो ये हम लोग चेक करते हैं, मोर देन 10 लाख, ठीक, मोर देन 10 लाख बच्चों क्या है पर मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन है जिस सिटी की, उसी सिटी में क्या होगा कि सेटअप की जाती है फैमिली कोर्ट्स, ठीक है। मतलब 10 लाख, मतलब कोई भी सिटी है, सपोज कर ले लो, तो 10 लाख से मतलब ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां पर फैमिली कोर्ट सेटअप करी जाती है, ठीक, तो वहां पर क्या होगा, फैमिली कोर्ट सेटअप कर दी जाती है। अब भाई यार कम पॉपुलेशन है तो उसमें तो लोक अदालत घूम ही रही है ना, मोबाइल वाली वहाँ पे काम हो जाएगा, फैमिली कोर्ट्स की मतलब जरूरत ही क्या पड़ेगी। अब भाई यार 10 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं कि शहर में, और भी बहुत ज़्यादा, मतलब 10 लाख भाई इमेजिन करने वाली हुआ था, बहुत ज़्यादा होता है, तो हर घर में झगड़े होते रहते हैं, तो क्या है कि अब वहाँ पर तो भाई सेटअप करना पड़ेगा फैमिली कोर्ट्स, है कि नहीं, रोज डेली झगड़े होते रहते हैं, तो इस वजह से फैमिली कोर्ट को सेटअप कर कहाँ पर, सिटीज़ में सेटअप करा जाता है, ठीक है। कब, 10 लाख, जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है ऐसे शहरों में सेटअप की जाती है फैमिली कोर्ट, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को, कोई डाउट्स उसके रिगार्डिंग पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं बच्चों, पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन एम्पावरमेंट, ठीक, पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये जो पार्लियामेंट की कमिटी बनाई गई थी, ठीक है, तो वुमेन्स पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे मतलब कमिटी बनी थी, तो इस कमेटी ने क्या कहा था कि जो भी इन ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो फैमिली कोर्ट्स है उसको हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेटअप करना है, स्टेट्स और यूटी से इसने कहा था कि मतलब क्या करिए आप लोग, कमेटी बनाई गई थी,
कमिटी ने क्या करा था, रिकमेंडेशन दी थी कि नहीं भाई केसेस तो 10 लाख तो बहुत ज़्यादा केसेस है, इतने एक फैमिली कोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ रहा है। तो बेसिकली आप लोग क्या करें, सिटीज़ में ही कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आप लोग क्या करें कि फैमिली कोर्ट्स को सेटअप जरूर करें। ठीक है, तो ये किसने कहा था, तो ये कमिटी ने कहा था, पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ने। ठीक है, इसने रिकमेंडेशन करी थी स्टेट्स को और यूटीज को, कहा था कि नहीं आप लोग क्या करें, इन ईच डिस्ट्रिक्ट यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने शहरों के फैमिली कोर्ट्स को सेटअप करिए। तो ये क्या हो जाएगा कि एकदम हायरार्की मतलब एकदम लोअर जगह पे भी कोर्ट आ जाएगी, लोअर लेवल पर भी। लोअर लेवल मतलब क्या मतलब हाईएस्ट सुप्रीम, फिर हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मतलब डिस्ट्रिक्ट वगैरह कोर्ट्स, फिर उनके नीचे मतलब बहुत सारे कोर्ट्स आती है ना, तो फैमिली कोर्ट्स हो गई, लोक अदालत वगैरह हो गई। तो इस तरीके से कि एकदम छोटे लेवल पर कोई भी छोटा डिस्प्यूट हो तो बड़ी कोर्ट्स में ना जाए, उनका टाइम बर्बाद ना हो कि भाई वो जैसे इंपॉर्टेंट केसेस को हैंडल करने के लिए बैठे, आपका छोटा मोटा डिस्प्यूट्स के लिए नहीं बैठे हैं। तो उनके लिए आपको डिसीजन चाहिए, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपका फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है ना, तो फिर क्या होगी, तो उसके लिए फैमिली कोर्ट्स बनाए गई कि आप छोटा मोटा डिस्प्यूट्स को वहां पर ले जाकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई कि मतलब पहले क्या था कि सिटीज़ में था कि जहाँ पर 10 लाख से पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऐसे सिटीज़ में सेटअप होगा लोग फैमिली कोर्ट। लेकिन फिर उसके बाद क्या कर दिया, पार्लियामेंट ने एक कमेटी बनाई वुमेन्स वो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स की। तब उस कमेटी ने कहा कि नहीं स्टेट्स में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो मतलब हर एक शहर में भी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पर भी क्या है कि फैमिली कोर्ट को सेटअप करिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना, उन पर ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक बच्चों, तो आप लोगों को जो चैप्टर्स थे वो मैंने सारे के सारे आपका सिलेबस वाइज आपका टर्म 2 का कवर करा दिया। ठीक, इसके रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह नहीं देखे हैं वो एकेडमी लेंस में हमें प्लेलिस्ट बनी हुई है HCG सेमेस्टर 2 के नाम से, वहाँ पर जाकर आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।